झारखंड की राजनीति में इस वक्त गहरा शोक छा गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झामुमो के मुख्य संरक्षक रहे शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सुबह 8:56 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दिया कि दिशोम गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं वापस शून्य हो गया हूँ। आपको बता दें, शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने झारखंड में 3 दिनों का राजकीय शोक का ऐलान किया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज सोमवार 5 से 6 बजे के बीच दिशोम गुरु का शव को रांची लाया जाएगा। चलिए जानते हैं कौन थे दिशोम गुरु और झारखंड के मुख्यमंत्री, क्या था उनका राजनीतिक सफर। शिबू सोरेन ने 38 वर्षों तक लगभग झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व किया। उन्हें पार्टी का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है और वे गरीब, आदिवासी, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्गों के लिए हमेशा संघर्ष करते आए हैं। संथाल नवयुक्त से शुरू किया था राजनीतिक सफर की शुरुआत। 18 साल की उम्र में शिबू सोरेन ने संथाल नवयुक्त संघ का गठन किया था। इसके बाद 1972 में बंगाल मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन नेता ए.के. रॉय और कुर्मी नेता विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झामुमो का गठन किया और झामुमो के महासचिव बने और यही संगठन बाद में झारखंड राज्य के गठन का आधार बना। झारखंड राज्य के गठन में शिबू सोरेन की अहम भूमिका रही है, क्योंकि झारखंड के अलग राज्य की मांग को लेकर शिबू सोरेन ने लंबा संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में जन आंदोलन ने केंद्र सरकार को झारखंड अलग राज्य करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, जिसमें शिबू सोरेन का योगदान अहम माना जाता है। आपको बता दें, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे शिबू सोरेन। 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन। उसके बाद कुछ ही दिनों में उनकी सरकार गिर गई थी। 2008-9 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का भार संभाला। 2009 और 10 में तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में आदिवासी अधिकारों का विकास कार्य में अहम भूमिका रही थी। चलिए अब बात करते हैं उनके लोकसभा और राज्यसभा के करियर के बारे में। शिबू सोरेन ने 1977 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 1980 में उन्होंने अपना लोकसभा का दूसरा चुनाव लड़ा और पहली बार दुमका से चुनाव की जीत हासिल की। 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा का चुनाव जीते। 2002 में राज्यसभा के लिए चुने गए, लेकिन उसी वक्त लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। 2004 में फिर से लोकसभा चुनाव जीते और मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री उन्हें बनाया गया था। अब हम बात करेंगे उनके जेल जाने का सफर की। चिरुडी हत्याकांड और शिबू सोरेन का इस्तीफा। 23 जनवरी 1975 चिरुडी हत्याकांड मामले में 10 लोगों की हत्या मामले में 3 साल बाद 2004 में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। इसमें शिबू सोरेन समेत 69 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस विवाद के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद उन्होंने न्यायिक हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। अब बात करेंगे शिबू सोरेन से दिशोम गुरु बनने की कहानी तक का सफर। 13 साल की उम्र में जब उनके पिता की हत्या हो गई, तो पिता की हत्या के बाद उन्हें लगा कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और महाजनों, सूदखोरों के खिलाफ उन्होंने आदिवासी समाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ उस वक्त से काम करना शुरू कर दिया। 1970 में वह खुलकर महाजनों, सूदखोरों के खिलाफ सामने आए और धान कटनी आंदोलन की शुरुआत किया। सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाकर शिबू सोरेन चर्चा में आए थे, लेकिन महाजनों को उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया। शिबू सोरेन को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने गुंडों की फौज बनाई। उन दिनों आदिवासियों को जमा करने के लिए शिबू सोरेन बाइक से गांव-गांव जाते थे। इसी दौरान उन्हें महाजनों के गुंडों ने घेर लिया था। बारिश का मौसम था, बराकर नदी उफान पर थी। शिबू सोरेन समझ गए कि अब बच पाना मुश्किल। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और बाइक समेत अपनी रफ्तार बढ़ाई और नदी में छलांग लगाई। सभी को लगा कि उनका मरना तय है, लेकिन शिबू सोरेन तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पहुंच गए। तब लोगों ने उन्हें दैवी
चमत्कार। उस वक्त से आदिवासियों ने उन्हें दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया, जिसे संथाली भाषा में दिशोम गुरु का अर्थ होता है कि देश का गुरु। अब हमारी खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।